उसके बाद में उसके लिए अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बीच में लेना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, इसको मिड में लेना चाहिए था। सबसे पहले अपन एक बना लिए, वर्ग बना लिए, इसका नाम दे दिया ए, ऐसे चलना है ना अपने को वामावर्त दिशा में, ए बी सी, और इसके लिए इसका नाम दे दिया अपन ने डी। चारों चारों पर नाम दे दिए ए बी सी डी। ए के पॉइंट बताओ, कौन कौन सा आएगा? 1 तो पॉजिटिव और माइनस आएगा, यानी माइनस का 1। ए के लिए आएगा क्या 1 और इधर से -1। ए के लिए ठीक है क्या? फर्स्ट चतुर्थांश, इसके लिए जो पॉइंट आएगा दोनों प्लस, यानी 1 और 1, एक्स और वाई दोनों के दोनों प्लस। क्या आएगा दोनों के दोनों? 1 और 1। सी वाले पॉइंट बताओ क्या आएगा? -1 और 1, एक्स नेगेटिव, और डी वाले में -1 और -1। ये आएगा आपका इसमें -1 और -1। ये अपन क्या किए, चारों को कोऑर्डिनेट बना दिए। और ये जो अपने पास में है, ये तो है एक्स एक्सिस, और ये जो है ये आपके पास में है वाई एक्सिस। क्लियर है? सबसे पहले अपन क्या किए, एक स्क्वायर बनाए हैं अपन, जो क्वेश्चन दे रहा था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इस स्क्वायर के लिए देखो अपन क्या करेंगे, सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने से बोले पहले अपने को लिमिट भी चाहिए, हर के अलोंग चाहिए, ए बी के अलोंग लिमिट अलग चाहिए, ए बी के अलोंग एक्स का मान चाहिए, वाई का मान चाहिए, लिमिट किस में लेंगे ये चाहिए, बी सी के अलोंग चाहिए अपने को लिमिट का मान, जो अपन ले रहे हैं उसका मान चाहिए, फिर सी डी के अलोंग चाहिए, फिर डी ए के अलोंग चाहिए। तो सब के अलोंग अपने को अलग अलग वैल्यू चाहिए कि सब के अलोंग मान क्या क्या आएगा। यहां पे लिख देता हूं, ए बी के अनुदिश, ए बी के अनुदिश x बराबर 1, ए बी जो सेम रहता है वही मान आता है, ध्यान रखना। 1 और 1 वो तो हो गया x का मान, और जो बदलाव देता है वो हमेशा लिमिट होती है। जो सेम है वो तो रहेगा, अगर ये सेम रहता तो x का मान, अगर ये सेम रहता तो y का मान। जो बदलता है वही हमेशा उसकी लिमिट आती है। तो x बराबर तो 1, क्योंकि x में सेम सेम है। अगर x 1 1 है तो dx बराबर 0, तथा y का मान कहां से कहां तक आएगा? -1 से 1, -1 से 1 होगा किसके अनुदिश? ए बी के अनुदिश। -1 से 1 होगा ए बी के अनुदिश। क्लियर है? तक होगा ले सकते हो। -1 से 1 तक होगा, ए बी मिल गया। अब किस में चले? बीसी वाले वैल्यू के अंदर, कि बीसी वाले वैल्यू में क्या क्या मान आएगा। तो बीसी के अनुदिश सेम मान है किसका? 1 और 1, यानी y का मान फिक्स है, यानी y बराबर 1, तो dy बराबर 0, तथा x का मान बदल रहा है 1 से -1, 1 से -1 तक होगा। क्लियर है? एक एक स्टेप को देखते जाओ और वो वैल्यू आप लोग लिखते जाओ, फिर देखो क्या मान आ रहा है। अब सी डी में आ जाओ। क्या फिक्स है? -1 एक्स फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, क्योंकि ये घूमेगा वामावर्त दिशा में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, बी सी हो गया। अब सी डी के अनुदिश, सी डी के अनुदिश, सी डी में जब जाओगे तो x का मान आएगा क्या? -1,
x इक्वल टू -1 तो dx बराबर 0 तथा y का मान CD में x का मान -1, y का मान 1 से -1 होगा, 1 से -1 तक होगा। CD ले लिए, C और D। अब D और A और बच गया, D से A की तरफ DA के अनुदेश से जब DA में जाओगे y का मान -1 सेम है तो DA के अनुदेश y बराबर -1 तो dy बराबर 0 और x का मान कहां से आएगा, -1 से 1 तथा x का मान -1 से 1 तक होगा। ये सारे अपन लिमिट लिख लिए और लिमिट लिखने के बाद में सारे मान अपन लिख लिए कि वैल्यू क्या क्या आएगी अपने पास में। अब फंक्शन क्या है, वो फंक्शन आ जाओ। कंटूर एफ जेड डी जेड बराबर कंटूर कहां से चल रहे हैं अपन, ए बी से चल रहे हैं। मान लो ए बी फंक्शन क्या है, चलो एक बार लिख ही देता हूं, एफ जेड डी जेड प्लस कंटूर बी सी फंक्शन क्या है, एफ जेड डी जेड प्लस कंटूर ए बी ले लिए, बी सी ले लिए। अब सी डी एफ जेड डी जेड प्लस कंटूर डी ए फंक्शन क्या रहेगा, एफ जेड और साथ में डी ऑफ जेड। ये रख दिया अपन पूरे इसके लिए मान इक्वल टू 5 कंटूर sin 2z अच्छा z को तो चेंज करना पड़ेगा ना पहले, सॉरी z को पहले चेंज करना पड़ेगा, इधर चेंज कर देता हूं। फंक्शन क्या है, 5 sin 2z बराबर 5 sin 2 x प्लस आयोटा y। ये है हमारे पास में फंक्शन। ठीक है, चेंज करते जाओ क्या क्या मान आएगा। फर्स्ट वाली वैल्यू ए बी के अनुदेश, तो जब ए बी के अनुदेश जाओगे तो ए बी लिमिट तो आएगी -1 से 1। ये तो इसको हटा देता हूं, इसका काम हो चुका है। -1 से 1 ए बी के अनुदेश -1 से 1, x बराबर 1 और dx बराबर 0, तो x बराबर 1 और dx बराबर 0। 5 sin 2 1 प्लस आयोटा y, 5 sin क्या क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा y और फिर से dx से 0 हो ही रखा है और dz बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा यानी dx प्लस आयोटा dy। रखते चलो इसके अंदर मान, x बराबर 1 यानी dx बराबर 0, dy रहेगा यानी आयोटा d ऑफ y। क्या मिलेगा 5, तो बाहर आ जाएगा sin 2 1 प्लस आयोटा y और फिर साथ में आयोटा d ऑफ y। ये पहला फंक्शन रहेगा कंप्लीट, यही ठीक है। प्लस
सेकेंड वाली वैल्यू, BC 1 से -1, तो 1 से -1, 5 बाहर। क्या रखना है? BC अनुदिश y बराबर 1, 5 sin 2z बराबर 5 sin 2 x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो x तो x ही रहेगा, x तो x ही रहेगा, प्लस आयोटा y, y ले रहे हैं अपन 1, तो प्लस आयोटा। ठीक है, और dz वाले में चेंज क्या होगा? d ऑफ z बराबर dx, तो दूसरे वाले में dx तो रहेगा एज इट इज, dy 0, यानी वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों से 5 तो बाहर है ही, साइन 2 x प्लस आयोटा और फिर साथ में d ऑफ x। ये चेक कर लो दूसरा मान सही लिखा हूं क्या? 2x प्लस आयोटा साथ में d ऑफ x। ठीक है, BC भी हो गया, इसको भी हटा देता हूं एक बार। थर्ड वाली वैल्यू नीचे लिख देता हूं, चलो, प्लस 5 CD, लिमिट क्या है? 1 से -1, ये तो आएगा 1 से लेकर के -1। चेंज देखो क्या क्या होगा? 5 sin 2z, 5 sin 2 z की जगह x प्लस आयोटा y, तो x की जगह क्या लेना? -1 प्लस आयोटा y एज इट इज, और dz में dx 0, यानी केवल आयोटा dy, यानी क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 5 sin 2 -1 प्लस आयोटा y। थर्ड वाला देखो यहां से, और साथ में क्या है? dz वाले में देखो क्या है? dx तो 0 हो गया, यानी केवल आयोटा dy, आयोटा d ऑफ y, ये मिलेगा थर्ड वाले में से। फोर्थ वाले में देखो फिर से, आ रहा है ना समझ में? बस यहां से लिमिट देख रहे हैं और वो वैल्यू उठाकर यहां पे डाल रहे हैं, बस इतना सा काम करना है। आता है क्वेश्चन तो कई बार तो पूरे 8 नंबर का ही पूछ लेता है। AB BC CD और DA, लिमिट जो है वो है -1 से लेकर के 1, 5, अंदर वाला मान देखो क्या क्या मिलेगा? 5 sin 2z, 5 sin 2 x प्लस आयोटा y, तो x तो एज इट इज रहेगा, प्लस आयोटा y, यानी y की जगह -1, यानी माइनस आयोटा, यानी 5 sin 2 x माइनस आयोटा, और इस वाले में रखो dx प्लस आयोटा dy, तो dy तो 0, यानी केवल बचेगा यहां से d ऑफ x। ये कंप्लीट वैल्यू आ गई सभी के लिए, सबकी लिमिट निकाल लिए और ये मान उठा करके अपन यहाँ पे पुट कर दिए, सारे के सारे मान जो जो वैल्यू थी अपने पास में, इस सब को उठा के अपन यहाँ पे डाल दिए। क्लियर है? सारी वैल्यू को उठा दिए और अब उठा के इसके अंदर पुट कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है? बस कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करके अपने को मान निकालने हैं, इसके मान आएंगे क्या। अब देखो, इसको अपन लिख सकते हैं क्या? ये लिख सकते हैं क्या? कंटूर एफ जेड डी जेड बराबर, फर्स्ट वाली वैल्यू जो है 5 से तो कोई दिक्कत है नहीं, बस सॉल्व करना है इसको। -1 से लेकर के 1, अंदर वाला पार्ट क्या मिलेगा? साइन 2 प्लस आयोटा 2y और साथ में dy, और आयोटा आ जाएगा बाहर, फिर प्लस 5 1 से -1 साइन 2x प्लस 2 आयोटा, और फिर साथ में d ऑफ x, प्लस थर्ड वाली वैल्यू क्या है? 1 से -1
5 आयोटा बाहर, साइन -2 प्लस आयोटा 2y और साथ में डी ऑफ y प्लस 5 -1 से 1 साइन 2x -2 आयोटा और साथ में डी ऑफ x। सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दिए। तो क्या क्या नहीं जानते हो आप? क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हो या फिर क्या लिमिट लगाना नहीं जानते हो आप लोग? भाई इंटीग्रेशन भी जानते ही हो, लिमिट लगाना भी जानते ही हो। जब सब कुछ जानते हो तो बस आपको सॉल्व भी तो करना है। सॉल्व करके आपके पास रिजल्ट भी आपको पता है। क्या वेरीफाई करवा रहे हैं अपन? कोशी समाकलन प्रमेय। इसका मतलब क्या हुआ कि सबका जो मान आएगा वो आना चाहिए 0। तो रिजल्ट आपके सामने है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोलना चाहो तो कोई फॉर्मूला खोल सकता है। सब कुछ आपके सामने है। क्या लगाएं अपन बताओ? डायरेक्ट कर देंगे इंटीग्रेशन ही? किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में करना है। साइन x का माइनस कोस एक्स और फिर साथ में y का जो गुणांक है 2 आयोटा आ जाएगा अपॉन में आयोटा आयोटा फट नहीं कट जाएगा। केवल बचेगा बाहर 5/2। ठीक है, केवल बचेगा आपके पास में 5/2। यही तो है और क्या है। कर देता हूं एक बार और स्टेप। इंटीग्रेशन करना है बस अपन। इंटीग्रेशन करोगे तो 5 आयोटा तो बाहर एज इट इज है ही, अंदर वाले का इंटीग्रेशन माइनस का कोस 2 + 2y अपॉन में 2 आयोटा लिमिट -1 से 1 प्लस 5 एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर से वही चीज है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कोस माइनस का 2x + 2 आयोटा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपॉन में केवल 2 आएगा और 1 से -1, ये लिमिट भी एज इट इज, प्लस 5 आयोटा माइनस का कोस माइनस का 2 आयोटा y अपॉन में y के रेस्पेक्ट में तो 2 आयोटा अपॉन में आएगा 2 आयोटा, लिमिट आ जाएगी 1 से -1 प्लस 5 माइनस कोस 2x - 2 आयोटा अपॉन में आ जाएगा 2 और -1 से 1। सारे वैल्यू रख दिए। सबको अपने को आपस प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस करके मान देखना है कि मान क्या आएगा। ठीक है, अब देखो वैल्यू क्या आएगी। फाइव साइन 2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। कंप्लीट मान क्या आएगा इसके लिए आप लोग करके देख लेना। कंटूर FZDZ इक्वल्स टू 5 साइन 2 लिमिट पर रखने के बाद में, अच्छा क्यों रख रहा हूं मैं इसको, कर लेना डायरेक्ट ही मान वगैरह रखना। रिजल्ट आपको पता है कि 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसको वेरीफाई करना था। हमें वेरीफाई करना था कोशी समाकलन प्रमेय, तो वेरीफाई कर दिया अपन, 0 ही आएगा। ठीक है, वेरीफाई करोगे तो 0 ही इसका मान आएगा। करके चाहे देख लेना। इंटीग्रेशन कर ही दिया, लिमिट वगैरह लगानी है और फिर मान निकालना है, 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये और पूछ रखा है कई बार। सबसे मेन चीज ये है कि इसको पूछ रखा है कई बार। इवेल्युएट ZDZ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएट ZDZ कंटूर ZDZ
वेयर, फिर आगे कंडीशन दे रखा है कि वेयर, नीचे कहानी दे रखी है जेड के लिए कि जेड की क्या कहानी है। अब देखो जेड की क्या डिटेल दे रखा है अपने पास में, सी इज द पोर्शन ऑफ द पैराबोला, सी इज द पोर्शन of the parabola, portion of the parabola x बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस का 2y, कंफ्यूज कर रखा है देखना, ये वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा x माइनस का 2y, एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखा है। joining the point -1 minus iota, joining the point -1 minus iota and joining the point दे रखा -1 minus iota and 3 plus iota and 3 plus iota, क्लियर है? ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है ये सी बिंदुओं, हिंदी में भी लिख देता हूं, सी बिंदुओं क्या क्या दे रखा है, -1 माइनस आयोटा और साथ में क्या दे रखा है 3 प्लस आयोटा, 3 और आयोटा 3 और साथ में आयोटा। और आयोटा, ये पॉइंट दे रखा है एक तो ये, और एक को मिलाने वाला परवल है, को मिलाने वाला परवल है, को मिलाने वाला परवल है x बराबर वाई स्क्वायर प्लस का 2y है। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो क्या है, C is the line segment joining, C is the line segment joining the point, पॉइंट क्या क्या है, -1 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा, वही पॉइंट है फिर से, -1 माइनस आयोटा और 3 और आयोटा, जॉइनिंग द पॉइंट -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, अच्छा ये साथ में है -1 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा, -1 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा, लाइन सेगमेंट। ये 2 पॉइंट आपका उसमें दे रखा है। को मिलाने वाली सरल रेखाखंड है, को मिलाने वाली सरल रेखाखंड है, मिलाने वाली सरल रेखाखंड है, सरल रेखाखंड है। इसके अंदर 2 पार्ट है। पहला तो पार्ट हमें इवैल्यूएट करना है, मान याद करना है, किसके लिए, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए निकालना है, और क्या मान निकालना है वो इसके अंदर देखेंगे। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर पहला पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है कि जो एक पैराबोला की इक्वेशन है और वो दे रखा है हमारे पास में x बराबर वाई स्क्वायर प्लस का 2y, और ज्वाइन द पाथ, जिस पाथ को ज्वाइन कर रहा है वो है -1 से माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। सेकेंड पार्ट हमारे पास में ये है। क्लियर है? अब आ जाओ, देखो ध्यान से देखना, इधर हमें निकालना किसके लिए है, z और dz के लिए हमें निकालना है। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन पे आ जाओ।
कंटूर जेड डी जेड इक्वल टू जेड बराबर क्या होता है, इसका मान हमें निकालना है। तो कंटूर सी जेड मतलब x प्लस आयोटा वाई, डी जेड मतलब dx प्लस आयोटा dy, नाम डाल दिया 1 नंबर। ये लिखना चाहते हो तो लिख दो। वी नो डैट, जो अपन जानते हैं, वी नो डैट z बराबर x प्लस आयोटा वाई, z बराबर x प्लस आयोटा वाई। और dz का मान जब यहां से निकालोगे तो d ऑफ z इक्वल टू dx प्लस आयोटा d ऑफ y। dz का मान जब निकालोगे वहां से क्या मान आएगा, dx प्लस आयोटा dy। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, -1 से माइनस आयोटा बिंदुओं को जो मिला रहा है, और एक मिला रहा है 3 प्लस आयोटा के लिए। ठीक है, -1 से 1 को मिला रहा है, किसके लिए, 3 प्लस आयोटा के लिए मिला रहा है। तो देखो मान क्या आएगा, लिमिट्स -1 से लेकर के y भी -1, यानी -1 से लेकर के जो लिमिट्स आपके पास में है, वो लिमिट्स का मान क्या है, -1 से लेकर के 1, -1 से लेकर के देख लो कौन सा 6 में, ये x वाला चेंज हो रखा है, और ये माइनस आयोटा से लेकर के प्लस आयोटा। तो -1 से लेकर के y में, y के लो ये 1 लिमिट जब y की है तो चेंज होगा x में, और x का मान क्या है, ये है। तो x की जगह क्या रखना है, y स्क्वायर प्लस का 2y। तो x की जगह y स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ y प्लस आयोटा y, ये तो हो गया x प्लस आयोटा y का मान, x प्लस आयोटा y का मान। सेकेंड वाली वैल्यू dx, तो dx क्या निकलेगा यहाँ से, d ऑफ x, इस x वाले से लिख देता हूँ, x बराबर है y स्क्वायर प्लस का 2y। ये आपके पास में गिवन डैट, गिवन है। ठीक है, तो dx जब निकालोगे यहाँ से, तो यहाँ से d ऑफ x का मान क्या आएगा, 2y dy प्लस का 2 dy। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dx को 2y प्लस का 2 और फिर साथ में d ऑफ y रख दो मान, dx का 2y प्लस का 2, 2y प्लस का 2 dy और प्लस आयोटा, और सब में से dy को ले लिए बाहर, सब में से ले लिए dy को बाहर। इसको हमें सॉल्व करना है, -1 से E1 ये पूरा मान और साथ में d ऑफ y। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो वैल्यू क्या क्या आएगी आपके पास में, -1 से 1, y स्क्वायर जब इससे होगा तो क्या मिलेगा, 2y क्यूब, y स्क्वायर जब इससे होगा तो y स्क्वायर जब इससे होगा तो क्या मिलेगा, प्लस का 2y स्क्वायर, y स्क्वायर जब इससे होगा तो मिलेगा प्लस का y स्क्वायर आयोटा, प्लस 4y स्क्वायर, प्लस ये मिलेगा यहाँ से 4y और प्लस 2 आयोटा y, प्लस 2 आयोटा y स्क्वायर, 2 आयोटा y स्क्वायर, इससे होगा तो प्लस का 2 आयोटा y, 2 आयोटा y। ये जब इसे मिलेगा तो आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का y, और फिर साथ में क्या रहेगा, d ऑफ y। ये इसकी पूरी वैल्यू ये आएगी आपके पास में। ऊपर लिख देता हूँ, कंटूर -1 से 1 आसान कर देते हैं, y क्यूब कहाँ पे है, बस एक ये 2y क्यूब, एक यहाँ से मिलेगा 2y क्यूब, y स्क्वायर कहाँ पे है, 2y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, 6y स्क्वायर, तो प्लस का 6y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर आयोटा, y स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 2 आयोटा y स्क्वायर, 2 आयोटा y स्क्वायर, और ये y स्क्वायर आयोटा, जब y स्क्वायर कॉमन लोगे तो 2 आयोटा प्लस आयोटा,
दो आयोटा में एक आयोटा जोड़ने क्या मिलेगा 3 आयोटा वाई स्क्वायर, 3 आयोटा वाई स्क्वायर। और देखो यहां से क्या 4y माइनस का y यानी प्लस का 3y। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हैं बस, प्लस का 2 आयोटा y और 2 आयोटा y यानी प्लस का 4 आयोटा y और फिर साथ में d ऑफ y। इंटीग्रेशन 2y 4 अपॉन में 4 करोगे जब इंटीग्रेशन 2y 4 अपॉन में 4, तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे समाकलन का मान रखोगे, देखो वैल्यू क्या आएगी। इधर तो एज इट इज रहेगा कंटूर z dz बराबर 2y 4 अपॉन में 4, तो जब पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 4 प्लस का 2 आयोटा लिमिट वगैरह रखने के बाद कर लोगे ना सॉल्व, तो 2 एज इट इज y4 लिमिट रखोगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास में फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही सॉल्व करना है। चलें सेकंड पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि दे क्या रहा था ये, और जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग आपको वर्किंग रूल लगाने हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। दूसरा पार्ट, वी नो डैट, फिर से वही चीज, वी नो डैट z बराबर क्या होता है x प्लस आयोटा y, और dz की अगर जरूरत पड़ी अपने को तो dz बराबर क्या होता है dx प्लस आयोटा dy। ठीक है, अब देखो C इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 से लेकर के -1 और 3 प्लस आयोटा। ठीक है, -1 और माइनस आयोटा डायग्राम बना लें। सबसे पहले डायग्राम बनाओगे तो -1 और माइनस आयोटा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा कहीं ना कहीं पॉइंट, ये पॉइंट -1 और माइनस का आयोटा, -1 माइनस का आयोटा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया कुछ ना कुछ A नाम दे दिया। फिर दूसरा पॉइंट कौन है 3 प्लस आयोटा, दोनों पॉजिटिव, यानी यहां पर रहेगा कहीं ना कहीं 3 प्लस आयोटा। लाइन सेगमेंट है तो एक आपके पास में क्या, दोनों को मिला करके एक लाइन खींच देते हैं अपन, दोनों को मिला करके एक लाइन खींच देते हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम देते हैं, इसका नाम तो दे दिया अपन ने A, इसका नाम दे दिया अपन ने A, और एक B क्या है 3 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा। दो ही पॉइंट था ना इसके अंदर, कौन कौन सा पॉइंट है इसके अंदर, और नीचे वाला पॉइंट वैसे रहेगा क्या 3 माइनस का आयोटा। अगर आप लिखना चाहें तो एक और पॉइंट रहेगा, वो क्या रहेगा 3 माइनस आयोटा। अपन लिखना चाहें, मन से लिखना चाह रहे हैं, एक पॉइंट और मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपका इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 माइनस आयोटा। इस पॉइंट को मिला दिए यहाँ पे, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम दे दिए C। क्लियर है, नाम दिए, ये अपन नाम इसलिए दिए हैं अपने को पता चल जाए। फिर से देख लो डायग्राम, हालांकि जरूरत नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट ही कर दोगे। -1 माइनस आयोटा कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा, -1 माइनस आयोटा। सेकंड पॉइंट है 3 प्लस आयोटा, दोनों पॉजिटिव, यानी फर्स्ट वाले के अंदर रहेगा दोनों पॉजिटिव। फिर है जब ये 3 प्लस आयोटा, इस यहाँ पे क्या आएगा y नेगेटिव, यानी 3 माइनस आयोटा। अगर सबको मिला दें अपन तो ये सबको मिला दिए, अपने को निकालना क्या है, अब ध्यान से देख लो। सेकंड पार्ट, कंटूर z d ऑफ z, कंटूर x प्लस आयोटा y
और डी जेड मतलब डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, इक्वेशन नंबर 1 रख दिए मान अपन इसके अंदर। ठीक है, अब देखो वैल्यू देखो मैन तो कंटूर। अब लिमिट्स की बात करो, किस पॉइंट के अलोंग निकालना चाह रहे हो, किस पॉइंट के अलोंग निकालना चाह रहे हो। ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, या फिर डायरेक्ट निकाल लो ए सी, एक ही बात है। तो कंटूर जेड डी जेड, कंटूर पहले ए से बी निकालना चाह रहा हूं मैं, तो ए से बी जेड ऑफ डी जेड प्लस कंटूर बी से सी जेड डी जेड, बी से सी जेड डी जेड। ठीक है, ए से बी में जब निकालोगे माइनस आयोटा वाई का मान, तो पहले के लिए ए बी के अनुदिश, ऊपर देखो लिख देता हूं, ए बी के अनुदिश, ए बी के अनुदिश, ए बी के अनुदिश सेम क्या है y माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, तो y समान है यानी माइनस का 1, तो y तो होगा माइनस का 1। x क्या है -1 से 3 तथा x -1 से 3 तक होगा, -1 से 3 तक होगा। इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर। BC वाला भी लिख देता हूं साथ में, BC के अनुदिश, बताओ BC का अनुदिश x और x सेम है, -1 से 1, तो x का मान क्या आएगा 3, जो सेम रहता है उसकी वैल्यू आती है, जो अलग रहता है उसकी लिमिट होती है, और लिमिट क्या रहेगा -1 से 1 तथा y -1 से +1 के मध्य होगा, -1 से +1 तक होगा। पहले वाले में dy इक्वल टू हो जाएगा 0, दूसरे वाले में dx इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 0। देन इक्वेशन 2, देन इक्वेशन 2 समीकरण 2 से, जब समीकरण नंबर 2 पे जाओगे तो समीकरण 2 क्या कहता है कि वैल्यू रख दो बस, यानी कंटूर z ऑफ डी जेड इक्वल टू फर्स्ट वाले के लिए ए बी के अनुदिश -1 से 3 z डी जेड, तो z मतलब x प्लस आयोटा y, ये वाली वैल्यू क्या क्या रखना है dy 0, तो बोला कि dy भी 0, y क्या है -1, x माइनस आयोटा, x माइनस आयोटा, x माइनस आयोटा, और फिर साथ में dy 0 यानी साथ में d ऑफ x। ये देखो एक बार सही लिख दिए अपन, -1 से 3 x माइनस आयोटा और साथ में dx। सेकेंड वाले में आ जाओ, BC वाले में BC लिमिट देखो -1 से 1, -1 से लेकर के 1, x प्लस आयोटा y, x बराबर है 3, तो 3 प्लस आयोटा y, 3 प्लस आयोटा y, dx 0, तो ये 0, साथ में क्या रहेगा आयोटा d ऑफ y, इसका नाम डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, एक ही काम करना सभी में, किसी में अलग काम नहीं है, बस लिमिट देखना, अच्छे से देखना लिमिट, कि जो लिमिट का मान रख रहे हो आप लोग वो सही होना चाहिए।
बस इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस मान आ जाएगा अपने आप ही। सी कंटूर जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट -1 से 3, इसको जब सॉल्व करोगे तो x डी एक्स यानी एक मिलेगा, इंटीग्रेशन भी कर देता हूँ साथ में, एक मिलेगा x² अपॉन में 2 माइनस ये मिलेगा आयोटा x -1 से 3 प्लस आयोटा तो बाहर है ये जो चीज, तो आयोटा का रहने तो बाहर, y के रेस्पेक्ट में 3y प्लस आयोटा y² 2 -1 से 1, x की जगह पहले 3 रखना है, 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 3 रखना है, 3 आयोटा माइनस लोअर लिमिट x की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर +1, तो +1/2 माइनस बाहर एक है और एक माइनस माइनस ये कर देगा प्लस, एक बाहर माइनस है और x की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा/2 यानी 1/2 यानी आयोटा अपॉन में 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस का 3 माइनस +1/2 आयोटा 1/2 आयोटा कंटूर जेड डी ऑफ जेड, पूरे को सॉल्व करोगे प्लस माइनस करोगे, इसका मान आएगा 4 + 2 आयोटा, 4 + 2 आयोटा, यह आएगा आपके पास में दूसरे वाले का मान 4 + का 2 आयोटा। फर्स्ट वाले का मान क्या आया था, वो भी यही आया था, फर्स्ट वाले का मान क्या था, वो भी आपके पास में 4 + का 2 आयोटा ही मान था, इसके मान भी क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। इवेल्युएट, एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट हमें मान निकालना है, किसके लिए निकालना है, z/dz, कंटूर z/dz, ये हमें मान निकालना है कि z/dz का मान कहाँ आएगा, वेयर, आगे कंडीशन दे रखा है, ये भी सेम क्वेश्चन है, आगे 3 पार्ट्स में है। पहला पार्ट क्या है कि C बिंदु -1 को 1, C बिंदु -1 को 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है, -1 को 1 से मिलाने वाला अर्धवृत्ताकार चाप है, 1 मिलाने वाला अर्धवृत्ताकार चाप है, मिलाने वाला अर्ध वृत्ताकार चाप है, मिलाने वाला अर्धवृत्ताकार चाप है, ठीक है। यानी क्या कहोगे इसके लिए आप कि C इज द सेमी सर्कल जॉइनिंग, C इज द सेमी सर्कल joining the semicircle joining the point -1 to 1, point -1 to 1। दूसरा पार्ट, दूसरा क्या है, C बिंदु -1
-1 को 1 मिलाने वाला आयताकार पथ है, को मिलाने वाला दिया चित्र के अनुसार आयताकार पथ है। ठीक है, दूसरा पार्ट ये है हमारे पास में, रेक्टेंगुलर पाथ। क्लियर है? रेक्टेंगुलर पाथ। और क्या डायग्राम दिया हुआ है वो भी देख लो। ए तो है 1, ये डायग्राम पहले से दिया हुआ है आपके पास में, और क्या डायग्राम दिया हुआ है वो देख लो। ओ से ऊपर है ए बी सी डी, ये पॉइंट तो दे रखा है 1, ए बी और सी डी, ये पॉइंट तो दे रखा है 1, ऊपर वाला दे रखा है बी, 1 प्लस आयोटा, सी क्या दे रखा है -1 प्लस आयोटा, सी का मान क्या है ये भी देख लो, -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, और डी क्या है -1। ये आपके पास में दिया हुआ है पहले से ही। और जो ये है सेंटर, इसका नाम है ओ, सेंटर का नाम है आपके पास में ओ। सब कुछ सेम क्वेश्चन है, जेड बार का मान निकालना है, और सी जो है -1 मिलाने वाला अर्धवृत्ताकार चाप है। ठीक है, सेमी सर्कल, ये ध्यान रखना बस। सबसे पहले तो फॉर्मेट क्वेश्चन को देखते हुए कि वी नो डेट जेड बराबर क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, और डी जेड बराबर क्या होता है dx प्लस आयोटा dy। हमें जाना है z का कॉन्जुगेट में, इसका मतलब कि z बार बराबर क्या होता है x माइनस आयोटा वाई, dz बराबर क्या मिलेगा dx माइनस आयोटा dy। क्लियर है? आ जो फर्स्ट वाले पार्ट पे z बार, ठीक है, लेकिन लिमिट इसके अंदर पहले वाले में अपन नहीं निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मेट से। क्यों? कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई तो अपन जानते हैं, लेकिन पहले ये इससे तो निकल जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, ये अर्धवृत्ताकार चाप है। तो अर्धवृत्ताकार चाप मतलब क्या हुआ कि सेमी सर्कल है आपके पास में ये। तो सेमी सर्कल की जब बात करोगे तो सर्कल को लिखोगे आप लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में, और पैरामेट्रिक फॉर्म में या और करके लिख सकते हैं अपन कि सर्कल को जब हम लिखते हैं मोड जेड, यानी जेड बराबर e की पावर आयोटा थीटा, ये अपन लिखते हैं जेड बराबर आयोटा थीटा वाले फॉर्मेट से। तो डी जेड क्या मिलता है यहाँ पे हमारे पास में, डी जेड बराबर आयोटा e की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा, और थीटा का मान क्या होता है वो आपके पास में जाएगा 0 से पाई तक। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल है यानी यहाँ से तो स्टार्ट होगा और पाई तक जाएगा, यानी 0 से पाई, 0 से पाई, तथा थीटा 0 से पाई तक होगा या गमन करेगा। ठीक है, अब आ जाओ जेड बार डी जेड, यानी कंटूर जेड बार डी जेड इक्वल टू जेड बार डी जेड का मान क्या आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा
जेड बार तो हो गया जेड का मान, तो जेड कॉन्जुगेट निकालोगे तो एक बार माइनस आयोटा थीटा, यानी 0 से पाई e की पावर माइनस आयोटा थीटा जेड बार तो, और डी जेड का मान क्या है आयोटा e की पावर आयोटा थीटा, तो आयोटा e की पावर आयोटा थीटा फिर साथ में डी थीटा। आयोटा तो बाहर आ गया, इसका मान हो गया 1 यानी पाई आयोटा, यानी एक के वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में पाई आयोटा पहले वाले फॉर्मेट के लिए। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, ये था पहले वाले फॉर्मेट के लिए। दूसरे वाले पे आ जाओ, डायग्राम दे रखा है आपके पास में। जब डायग्राम दे रखा है तो ये कहाँ पे क्या मान आएगा, सबसे पहले अपन किस किस में निकाल लेते हैं। तीन पार्ट्स में आएगा ये, एक तो मिलेगा 0 से 1 जेड बार डी जेड प्लस 0 से 1 जेड बार डी जेड। किस किस का मान आ गया ये देखो आप तो ध्यान से, पहले वाली वैल्यू यानी किस किस के लिए आएगा डीसी सीबी बीए, डीसी डीसी सीबी और बीए, इसके लॉन्ग निकलेगा। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं डीसी के लॉन्ग, फिर सीबी के लॉन्ग और फिर बीए के लॉन्ग, उल्टा चला रहे हैं इसको अपन, ठीक है। इन चारों के अलॉन्ग अपने को अलग अलग निकालना पड़ेगा, चारों के अकॉर्डिंग अलग अलग निकालोगे तो 0 से 1 -1 से 1 लिमिट बता देता हूँ। डीसी के लिए दिए, सीबी के लिए 1 1 तो सेम, -1 से 1 जो सेम वो y का मान, यानी दूसरे में y का मान क्या आएगा 1, x का मान क्या आएगा -1 से 1, इसमें x का मान है 0, तो 0 से 1 सॉरी ये तो सेम हो गया, y कुछ है नहीं यानी 0 से 1, तो x का मान क्या आएगा पहले वाले में -1 जेड बार डी जेड। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको आप लोग करके देख लेना। सी बी बी ए, इसके लिए बी ए के लिए बताओ लिमिट क्या आ जाएगी, बी ए के लिए जब निकालोगे तो लिमिट आपका इसमें क्या आएगी जो सेम यानी 1 से 0, y नहीं है ना इसके अंदर तो y है 0, तो y हो गया 1 से 0 और x का मान क्या रखना है इसके अंदर 1 रखना है, y नहीं है तो y को हटाना है और x की रखना है आपको 1 रखना है। क्लियर है? तो x की जगह 1 रखना है, y की जगह ये डायग्राम दिया हुआ है आपके पास में, तो इसी डायग्राम वाले से आपको मान निकालने हैं इन सबको सॉल्व करके। और सॉल्व करने के बाद में इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो कंटूर जेड बार डी जेड का जो मान है वो वैल्यू आपके पास में 1 आएगी। जब पूरे को आप लोग सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके जो मान है वो क्या आएगा 1 आएगा। कर लोगे? डायग्राम दिया हुआ है डी सी सी बी बी ए, मान में लिख दिया देखो सबको, x की जगह -1 रखना है। लिमिट्स किसके लिए है, लिमिट्स है y के लिए, ये लिमिट्स है x के लिए, ये लिमिट्स है फिर से y के लिए, ऐसे चेंज हो रहा है बार बार।